नमस्कार बच्चों, आपकी कक्षा 11वीं की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 1 के काव्यखंड के पाठ 8, जिसकी कवित्री अक्क महादेवी जी हैं, इनके द्वारा लिखित 2 वचन आपके पाठ्यक्रम में लिए गए हैं और इन दोनों वचनों का अंग्रेजी से अनुवाद केदारनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। प्रथम वचन का भावार्थ इस प्रकार से है। प्रथम वचन में कवित्री इंद्रियों पर नियंत्रण का संदेश दे रही हैं। यह उपदेशात्मक न होकर प्रेम भरा मनुहार है। वे चाहती हैं कि मनुष्य को अपने भूख, प्यास, नींद आदि वृत्तियों व क्रोध, मोह, लोभ, अहम, ईर्ष्या आदि भावों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। वह लोगों को समझाती हैं कि इंद्रियों को वश में करने से ही शिव की प्राप्ति संभव है। इस वचन का भावार्थ समझने से पहले हम कुछ शब्दों के अर्थ देखते हैं। मचल यानी पाने की जिद, तड़प छटपटाहट, पाश यानी बंधन, ढील ढीला करना, मद नशा, मदहोश नशे में उन्मत्त होना या होश खो बैठना, चराचर जड़ व चेतन, चर धन अचर, जड़ व चेतन, चूक छोड़ना या भूलना, चन्न मल्लिकार्जुन ये शिव का पर्यायवाची शब्द है। हे भूख मत मचल, अक्क महादेवी जी इंद्रियों से आग्रह कर रही हैं कि हे भूख, तू मुझे मचल कर मत सता, प्यास तड़प मत। प्यास से वो कह रही हैं कि तू मन में और पाने की इच्छा मत जगा। हे नींद मत सता, नींद से आग्रह कर रही हैं कि हे नींद, तू मानव को सताना छोड़ दे, क्योंकि नींद के कारण आलस्य होता है और आलस्य के कारण वह प्रभु भक्ति को भूल जाता है। हे क्रोध मचा मत उथल पुथल, हे क्रोध तू उथल पुथल मत मचा, क्योंकि तेरे कारण मनुष्य का विवेक नष्ट हो जाता है। वह मोह से कहती हैं कि तू अपने सारे बंधन ढीले कर दो। हे मोह पाश अपने ढील, पाश यानी बंधन। हे मोह तुम अपने सारे बंधन को छोड़ दो, उसे ढीला कर दो। लोभ मत ललचा, यानी तेरे कारण मनुष्य दूसरों का अहित करने की सोचता है, इसलिए तू अपने सारे बंधनों को ढीला कर दे। हे लोभ मत ललचा, लोभ तू मानव को ललचाना छोड़ दे। ईर्ष्या जला मत, हे अहंकार तू मनुष्य को अधिक पागल न बना। ईर्ष्या मनुष्य को जलाना छोड़ दे। ओ चराचर मत चूक अवसर, वे सृष्टि के जड़ चेतन जगत को संबोधित करते हुए कहती हैं कि तुम्हारे पास शिव शक्ति का जो अवसर है, ओ चराचर मत चूक अवसर, यानी जो तुम्हें शिव की भक्ति करने का अवसर मिला है, उसे चूकना मत।
क्योंकि मैं शिव का संदेश लेकर तुम्हारे पास आई हूँ। चराचर को इस अवसर का लाभ उठाना ही चाहिए। आई हूँ संदेश लेकर चन्न मल्लिकार्जुन का, यानी मैं शिव का संदेश लेकर के आई हूँ, इसलिए उसे मनुष्य को अवश्य ही स्वीकार करना चाहिए। अब आइए इसका काव्य सौंदर्य देखते हैं। इस वचन में प्रभु भक्ति के लिए इंद्रिय व भाव नियंत्रण पर बल दिया गया है। सभी भावों व वृत्तियों को मानवीय पात्रों के समान प्रस्तुत किया गया है, अतः मानवीकरण अलंकार है। संबोधन शैली का प्रयोग किया गया है। हे यानी संबोधन शैली का प्रयोग है। खड़ी बोली है। अनुप्रास अलंकार और शांत रस का परिपाक हुआ है। अनुप्रास अलंकार जैसे मत मचल, मावड़ की आवृत्ति, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार। मचा मत, लोभ ललचा, यानी एक ही वर्ण की जहाँ आवृत्ति हो वहाँ अनुप्रास अलंकार है। अगले वचन का भावार्थ और काव्य सौंदर्य हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। नमस्कार बच्चों, हक्क महादेवी जी द्वारा लिखित प्रथम वचन का भावार्थ समझने के पश्चात अब हम इनके द्वारा लिखित दूसरा वचन, हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, इसका भावार्थ और काव्य सौंदर्य पढ़ते हैं। इस वचन में कवित्री एक भक्त का ईश्वर के प्रति समर्पण व्यक्त कर रही हैं। चन्न मल्लिकार्जुन को अनन्य भक्त अक्क महादेवी उनकी अनुकंपा के लिए हर भौतिक वस्तु से अपनी झोली खाली रखना चाहती हैं। वे ऐसी निष्प्रिय स्थिति की कामना करती हैं जिससे उसका स्व या अहंकार पूरी तरह से नष्ट हो जाए। हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, मंगवाओ मुझसे भीख और कुछ ऐसा करो कि भूल जाऊं अपना घर पूरी तरह। यानी कवित्री ईश्वर से प्रार्थना करती हैं कि हे जूही के फूल के समान कोमल व परोपकारी ईश्वर, आप मुझसे ऐसे ऐसे कार्य करवाइए जिससे मेरा मन अहम भाव से दूर हो जाए, मेरे अंदर अहंकार की भावना न रहे। कुछ ऐसे कार्य मुझसे करवाओ। वो कार्य क्या हैं? हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, यानी जूही के फूल जैसे सुंदर परोपकारी ईश्वर, मंगवाओ मुझसे भीख, यानी मुझसे ऐसा कार्य करवाओ जिससे मेरे अंदर जो मैं का भाव है, अहंकार की भावना है, वो पूरी तरह से नष्ट हो जाए। आप ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न कीजिए जिससे मुझे भीख भी मांगनी पड़े, और यदि मैं मांगूँ तो मुझे भीख भी न मिले। मेरे पास कोई साधन न रहे। आप कुछ ऐसा कीजिए कि मैं पारिवारिक मोह से दूर हो जाऊं, भूल जाऊं अपना घर, यानी मुझे अपने घर का बिल्कुल ध्यान न रहे, मैं उसे भूल जाऊं, ऐसा कवित्री चाहती हैं। घर का मोह सांसारिक चक्र में उलझने का एक बहुत बड़ा कारण होता है। घर के भूलने पर ईश्वर का घर ही लक्ष्य बन जाता है।
वह आगे कहती हैं कि जब वह भीख मांगने के लिए झोली फैलाएं तो उसे कोई भीख नहीं दे। ईश्वर ऐसा कुछ करें कि उसे भीख भी ना मिले। झोली फैलाऊं और ना मिले भीख, यानी वो अपनी झोली भीख के लिए फैलाएं और तब भी उन्हें भीख ना मिले। कोई हाथ बढ़ाए कुछ देने को, अर्थात यदि कोई उसे कुछ देने के लिए हाथ बढ़ाए तो वह नीचे गिर जाए। इस प्रकार वह सहायता भी व्यर्थ हो जाए। उस गिरे हुए पदार्थ को वह उठाने के लिए झुके तो कोई कुत्ता उसे झपट कर ले जाए तो वह गिर जाए नीचे, और यदि मैं झुकूं उसे उठाने तो कोई कुत्ता आ जाए। यानी पहले तो भीख मांगने के लिए अपनी झोली को फैलाए, लेकिन कोई उसे भीख ना दे, और कोई हाथ बढ़ाए कुछ देने को तो वह नीचे गिर जाए। इस प्रकार वह सहायता भी व्यर्थ चली जाए। उस गिरे हुए पदार्थ को वह उठाने के लिए झुके तो कोई कुत्ता झपट कर ले जाए। कवित्री त्याग की पराकाष्ठा को प्राप्त करना चाहती हैं। वह मान मर्यादा के दायरे से बाहर निकलकर ईश्वर में विलीन होना चाहती हैं। ईश्वर का ही अंश बन जाना चाहती हैं। अब आइए इसका काव्य सौंदर्य देखते हैं। ईश्वर के प्रति समर्पण भाव को इस दूसरे वचन में अभिव्यक्त किया गया है। जूही के फूल जैसे ईश्वर, जैसे ये उपमा का वाचक शब्द है, यानी इस वाक्य में उपमा अलंकार है। अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। सहज एवं सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। घर सांसारिक माया मोह का प्रतीक है। संवादात्मक शैली है। कुत्ता सांसारिक जीवन का परिचायक है।